महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता मुखिया जनाब साबिर साहब और उनकी अहलिया, मुखिया साबिर साहब और उनकी अहलिया, इन दोनों के तरफ से, इन चारों के तरफ से बोल रहा है तनवीर साहब और उनकी अहलिया, साबिर साहब और उनकी अहलिया, सब लोग यहाँ पर है ना, उन लोगों के तरफ से ये 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। सीमांचल का शायर हूँ, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बुलाया जाता हूँ कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अरे मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, क्यों? अरे फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया। वाह, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह, कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना बहुत। ये शेर फिर से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। सऊद असरार साहब की मौजूदगी, मुसव्विर साहब की मौजूदगी, अंजार नईमी साहब की मौजूदगी और मेरे चचा, मेरे गार्जियन जनाब फैयाज साहब की मौजूदगी। इमरान भाई सुनिएगा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हमारे सरवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल खैराबादी सीमांचल का शायर हूँ मेरे भाई, सीमांचल का एक भाजपा का नेता अरे मुफ्ती साहब अगर किसी को 500 दे दे तो पता नहीं कितना 500 मुझसे लेगा, इनका अभी कोई मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। भाई आकर साहब मेरे नाना है, वो कुछ भी दे दे तो मेरे लिए बहुत सनद की बात है, मेरे लिए तस्दीक है। सही बात है, इसमें नाना नहीं। अरे वो लेते हैं देते नहीं है भाई। आकर साहब लेना जानते, देना नहीं जानते, बात समझिए आप लोग, मुझसे ज्यादा नहीं पहचानते आप लोग। सीमांचल का एक भाजपा का नेता बयान देता है, शंकर भाई, कि सीमांचल में, अररिया में या किशनगंज में रहना होगा तो हिंदू बनकर के रहना होगा। ऐसे प्रदीप सिंह एमपी को कहना चाहूंगा कि आकर के देखो जिया पोखर की इस सरजमीन में हम हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं। अगर यहाँ किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे शंकर भाई यहाँ के हिंदू जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। ये भाईचारगी है, ये कौमी यकजहती है। प्रदीप सिंह तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस तरह की बात करो। आओ देखो शंकर इधर बैठा हुआ है तो तबरेज माइक पे खड़ा होकर शेर हो रहा है। वाह वाह। अगर मेरी बहन सबा बैठी हुई है, रुखसार बैठी हुई है, तो यहाँ राधिका मित्तल और निधि चौधरी भी बैठी हुई है। ये हिंदुस्तान है। और मुशायरा कोई नेता यहाँ का जल्दी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना भूल गया था। यहाँ के जो थाना प्रभारी है विकास कुमार जी, उन्होंने तीनों मुखिया को कहा कि भाई यहाँ पर आप लोग बहुत तरह का इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, अरे कराना ही हो तो मुशायरा कराओ, साहित्य पर कोई प्रोग्राम कराओ, तालीम पर कोई प्रोग्राम कराओ। यहाँ के थाना प्रभारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए विकास कुमार जी के लिए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा शंकर भाई, शायर का तेवर देखिए।
झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। किससे कह रहा हूं? प्रदीप सिंह से। कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूं चीख कर, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क मैं खुदा की कसम मैं वो शायर हूँ, लगता है कि हिंदुस्तान ये जब से एमएलए बने हैं, मुशायरे में तो बेचारे बैठते नहीं थे। मैंने कहा इनसे कि विधायक जी मुशायरा आपके इलाके में हो रहा है, अभी शुरू किया हूँ। तब देखिए खून किस तरह से मतलब लोगों का खोलता है सुनकर के। सियासी लीडर जब आपको इनाम देने लग जाए, ये तो बैरियर लगा दिए हैं इकराम साहब और साबिर साहब, वरना इधर से भी आता। और सऊद साहब मुशायरे में नहीं बैठते थे। मैंने कहा कि भाई देखिए हमारे एमपी साहब जो मरहूम असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुशायरों में शिरकत करते थे। आप इज्तनाब मत कीजिए, आइए प्रोग्राम में बैठिए, पब्लिक आपको उठाएगी इंशाअल्लाह और बहुत मोहब्बत देगी। मुशायरे में बैठना है आपको, कहीं भाभी का फोन आ जाए तो चले मत जाइएगा। बोले नहीं मैं बैठूंगा। और मैंने जो जो कहा अब तक वो कर रहे हैं। मैं ये 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ और सऊद साहब की तरफ से पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना जिंदा दिली का सबूत दीजिए, उसके बाद फिर मैं अजमेर वाला पढ़ूंगा, ठीक है? कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, वाह, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूं चीख कर, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। और मस्जिदों को खोदने की बात चल रही है। अजमेर दरगाह तक जब बात पहुंचती है, अरे विधायक जी भी दे दिए, हमने कहा भाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दे दिए भाई, शुक्रिया भाई शुक्रिया। विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई। जब अपना क्षेत्र का कोई शायर अगर कहीं पढ़ता है और कामयाब होता है तो तमाम लोगों को खुशी होती है। और मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ क्योंकि सबसे रिश्ता मेरा बड़ा घनेरा रहा है, और आहतर साहब से तो खास तौर पर, समझ रहे हैं? ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ मैं, खुदा की कसम दावे के साथ बोल रहा हूँ, इम्तियाज डिस्टर्ब मत करो, किसी को बैठ जाओ। ये तमाम तर लोग इस 4 मिसरे से खामोश नहीं रहेंगे। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ सुनिएगा। कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। दिलवाले साहब सुनिएगा। कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है सुन ले तू, अजमेर है बाबू, क्या दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। जालिम की बात में वाह वाह, बात नहीं है। थोड़ा पीछे मुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी नाम बहुत बहुत शुक्रिया। ये तबरेज है, मेरे हमनाम है, मेरे नेता है, मेरे दोस्त है, 1000 रुपए दिए हैं। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर योगी के लिए योगी के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू, अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है,
दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या बात है। और सीमांचल को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सीमांचल का सच्चा शायर हूं और शायर समाज का आईना होता है। और सीमांचल के नौजवान और मुसलमान के बच्चे क्या सोचते हैं सुनिएगा। शंकर भाई आप भी बोलिएगा कि प्यारा है वतन अपना, ये प्यारा ही रहेगा। नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल कर, क्या कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। एक नज्म सुनना चाहते हैं लोग मुझसे, उसके बाद मैं एक गजल पढ़ूंगा शंकर भाई जी। क्या बोले इम्तियाज जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं तलवार बंदा के, उनके वालिद साहब की फरमाइश है, बुजुर्ग आदमी है मौजूद है। और जब मैं नेताओं की मौजूदगी में नज्म पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो नीचे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कही गई नज्म है। सुनिएगा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाह वाह वाह। बूढ़ी माँ घर में है, बेटा परदेश में है, बूढ़ा बाप बीमार है, और माँ अपने बेटे परदेसी बेटे से टेलीफोन में क्या कहती है सुनिएगा। कि जतन से न पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को किस तरह के बाद जाकर पहना देना खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या बात, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद और पढ़ूंगा। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, अपने क्यों पैसों को एमडी में बर्बाद करते हो? क्यों नशा करने में बर्बाद करते हो? एमडी उमडी मत खाया करो यार, मत नशा किया करो। बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से टेलीफोन में बात करती है, बूढ़ा बाप बीमार है। हमारे इस इलाके में बेशतर नौजवान, ये बच्ची आयशा खो गई है, अठियाबाड़ी की ये बच्ची है, जिनकी भी ये बेटी है, बच्ची है। यहाँ स्टेज से उनको लेकर के जा सकते हैं, आप आराम से उधर से साइड से आए, बच्ची को यही बिठाए भाई सामने, आयशा को बिठाए। बेशतर नौजवान हमारे यहाँ के प्रदेश में रहते हैं। अगर किसी गांव का आदमी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए यहाँ तो चाहे तो बुजुर्ग होते हैं, चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका बहुत कम होता है। ये हमारे यहाँ की लाचारी है। तमाम तर सियासी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनों में ठूस ठूस करके लोग दिल्ली और पंजाब जाते हैं। मैं अभी मालेगांव में था प्रोग्राम में 17 तारीख को, और मालेगांव से जब मैं मुंबई गया, मुंबई से ट्रेन में लौट रहा था, तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो सीमांचल के लोग सब सुरजापुरी बोलने वाला, मैं अकेला आदमी। मैं सोचा पता नहीं कोई साथ होगा कि नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए,
वो बच्चे जाकर के दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाते हैं। ये लाचारी है हमारे यहाँ की। बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई। मुशायरा करना कोई बड़ा मकसद, हमारा मकसद कोई नेता बनना या कोई एमएलए एमपी बनना नहीं था। ये तीनों जो लोग मुशायरा मिलकर के करते हैं, मेराज साहब, तैयब साहब और सिमाज साहब, अब्दुल मालिक साहब, सलाहुद्दीन साहब, इन लोगों का ये मकसद नहीं था कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है। ये लोग मुखिया उखिया बन चुके हैं। सब लोग अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जब होती है समाज के लिए, समाज को बेदार करने के लिए, तो हम जैसे शायरों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि शायरी के साथ साथ कुछ बात आपके दरमियान में रखी जाए। एक बार अपने जोरदार तालियों से हमको इजाजत दीजिए, मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गांव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा, अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों, वहाँ हमला रतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है, नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है, यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबान। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ हाँ, दिल भाई 12 बजे है ना, वो छोटी सी गजल है ना, सुनना चाह रहे हैं, मसूद को सुनाना है ना। और कई पत्रकार साथी ने मुझसे कहा कि तबरेज भाई वो गजल आपकी काफी वायरल हो रही है, वो सुनाइएगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, पत्रकारों के लिए। कि जख्म ताजा था ताजा रहा, जख्म ताजा था ताजा रहा, जिसको भरना था भरना सका। वाह वाह वाह। जख्म ताजा था ताजा रहा, क्या बात है, क्या बात है। जिसको भरना था भर ना सका, वाह। बेवफा अपना वादा वफा तुझको करना था कर ना सका। वाह 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 वाह, अपना वादा क्या बात है, क्या। ना सका। और तसलसल का ये शेर, और करबला को भी याद रखिएगा। आप तो बहुत करबला पे लिखे हैं, शेर सुनिएगा, गजल में ये बात। तनवीर साहब सुनिएगा, बाद में बातचीत कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ भाभी वहां बैठ रही, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। के होठ सूखे के सूखे रहे, वाह वाह, प्यास ठहरी कि ठहरी, बहुत अच्छा मिसरा है भाई, क्या बात है। प्यास ठहरी कि ठहरी रही, एक नदी थी जो बहती रही, और मैं उसमें उतर ना सका। एक नदी थी जो बहती रही, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और मैं उसमें उतर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और शाहिद साहब ये तमाम तर लोगों की मौजूदगी, आखिरी शेर मेरा गजल का, कि उसकी कसमों, रुखसार सुनिएगा, कि उसकी कसमों पे वादा पे मैं कर लिया था भरोसा
करना शुरू कलेक्शन उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत, उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत, बेवफाई जो करने लगी साथ उसके मैं लड़ ना सका, बेवफाई जो करने लगी साथ उसके मैं लड़ ना सका, जख्म ताजा कितना टाइम हो गया? 12:30 बज गया। ये बहुत सारे हैं जिसको नहीं तो 1 घंटा ले लेती है, कम से कम 40 मिनट बोलेगी कोई वो। तालियां होनी चाहिए, तालियां बजाइए, तालियां 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 रख। देखिए वक्त धीरे धीरे दामनगीर होते जा रहा है, इसलिए अब हम तेजी से मैं चाहूंगा कि अब एक छोटा सा काम यार मैं पढ़ लिया ना, अब आप लोग बिल्कुल देखें तमाम बाहर के शायर हैं, शंकर भाई की निजामत है, इनका भी सम्मान होना है, तो मैं दोनों विधायक जी से और फैयाज साहब से, तीनों से 4-5 लोगों को सम्मान कराऊंगा, उसके बाद प्रोफेसर साहब के भी हाथों से। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच इस वक्त दिल खैराबादी साहब और मुस्लिम रामपुरी साहब हमारे 2 शायर आए और विधायक जी के हाथों से मोमेंटो ले, दोनों विधायक जी के हाथों। तुम फोटो लेना और मुखिया इकरामुल हक साहब, समिति सिमाजुद्दीन साहब और सरपंच अर्जुल हक, एहतशाम राही साहब ने दिया है 1000 रुपये इनाम माशाअल्लाह। मुखिया तनवीर आलम साहब और मुखिया साबिर आलम साहब, आप लोगों का सम्मान होना है, आप लोग सम्मान करेंगे भाई, आइए आप लोग भी आइए। और वसीम रामपुरी साहब और दिल खैराबादी साहब, इधर से रुखसार बलरामपुरी साहिबा और चांदनी शबनम साहिबा, आप दोनों आए और आप दोनों को सम्मान किया जाएगा मोहतरमा रफत शाहीन साहिबा के हाथों, और एक शायरा और कर दूंगा सम्मान, ताकि मेरी और एक मुखिया इकराम साहब की अहलिया से गुजारिश करूंगा कि भाभी आप स्टेज पे आए। मिसेज निहार मुखिया इकराम साहब, तो दीजिए ना। फैयाज साहब से कहूंगा कि आप प्रोफेसर मुसव्विर साहब, ये तस्वीर को कैद किया जाए भाई। प्रोफेसर मुसव्विर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी आए। मेरा भाई आजा फैज, आजा शेर, सबको करवा देते हैं। सिमाज साहब, तमाम लोगों को मोमेंटो देते हुए जोरदार तालियों से विधायक जी को, आप लोग विधायक जी का भी हौसला बढ़ाएं। फोटो लो हम लाइव किए हुए इन लोगों का। अच्छा मुखिया इकरामुल हक साहब, आपका सम्मान होना है, विधायक जी के हाथों आइए। विधायक अंजार नईमी साहब, बाप रे कई बार बोलूं विधायक अंजार नईमी साहब के हाथों मुखिया इकरामुल हक साहब को। मुखिया इकरामुल हक साहब, मुखिया साबिर साहब को करेंगे मुखिया अंजार नईमी साहब। मुखिया तनवीर साहब को करेंगे जनाब फैयाज आलम साहब। मुखिया तनवीर साहब को जनाब फैयाज आलम साहब, जिला परिषद चेयरमैन किशनगंज। और मुखिया साबिर साहब को करेंगे हमारे विधायक जी अंजार नईमी साहब। हर वक्त देखिए भाई, असल में हर वक्त वो सऊद असरार साहब के। सिमाज साहब को करेंगे प्रोफेसर मुसव्विर साहब। फोटो लेना है बाबू, तो नीचे चले आओ यहाँ से। भाभी आप आगे, आपके हाथों शायरात को सम्मान करना है। चांदनी शबनम साहिबा आप मेरे दाहिने तरफ आ जाए। रुखसार बलरामपुरी साहिबा और दुल्हे सबा साहिबा, आप लोगों का भी हो जाएगा। एक बार में काम को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। फूल सब गुलाब, हाँ आप गुलाब देंगी, ठीक है। शंकर भाई आपका भी सम्मान होना, आइए मोमेंटो लीजिए। मेरे जितने शायर दोस्त हैं एक एक करके आए। अकमल बलरामपुरी साहब, सलमान घोसवी साहब, अभी रुके शायरात को कर रहे हैं, अलग से पहले शायरों का हो जाना चाहिए। और सऊद असरार साहब से कहूंगा, और मुखिया आप लोग बैठ कैसे गए तीनों, आप तीनों के हाथों, अब चारों के हाथों सम्मान होना है। प्रोफेसर साहब आप भी मत जाइए, बारी बारी से मैं लोगों को करूंगा शायरों को। आइए मुखिया तनवीर साहब, मुखिया इकरामुल साहब, आइए ना। सलमान भाई आइए।
मुसीब मजहर साहब, अकमल साहब आइए। अकमल साहब को अंजार नईमी साहब सम्मान करेंगे। दिल भाई का हो गया, हाँ? सलमान हो गया, फोटो ले रहे हैं वहाँ पे। मुसीब भाई का हो गया, करण चुलबुल आ जाओ, चुलबुल आ करण जाओ। शेर फैयाज साहब करेंगे। चुलबुल, चुलबुल आज बहुत हंसाया माशाल्लाह, बहुत कामयाब रहा आज का मुशायरा। मुखिया इकराम साहब, मुखिया साबिर साहब, आप लोगों का सम्मान होना है, आप लोग भी आए। और हो गया तो रुखसार बलराम निहार आरा साहिबा हैं, इनके हाथों गुलाब फूल से सम्मान करेंगी मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा, सुल्तान साहिबा और चांदनी शबनम साहिबा का। आगे से तस्वीर ली जाएगी। शंकर कैमूरी साहब आप आइए, आप दोनों विधायक और चेयरमैन साहब के हाथों सम्मान हो जाएगा। इकराम साहब आप भी रहे इस फोटो में, ये चलेगा फोटो भाई, इसमें मैं भी रहूंगा। हाँ इधर चलिए। आप लोगों का अब मामला ये है कि निहार आरा साहिबा के हाथों रुखसार बलरामपुरी साहिबा को गुलाब दे करके सम्मान। बेटा तस्वीर मिल जाएगी, वहां है कैमरा वाला, ले लीजिए आप, दीजिए दीजिए। हाँ और गुलाब आप लोग बैठिए। इकराम साहब बगल में रहिए, आप यहाँ भाभी के बगल में रहिए। भाभी कहाँ? मुखिया इकराम, अच्छा सुल्तान साहब, हाँ हाँ सुल्तान साहिबा रुकिए पहले, इधर शायरात को निकालने दीजिए। रिफत शाहीन साहब आप भी आए, आपके हाथों सुल्तान को सम्मान किया जाएगा। दीजिए गुलाब, दीजिए गुलाब। कौन पकड़ा रहे हैं भाई? हाँ दीजिए, फोटो ले लो बाबू। हाँ कामरान फोटो लेना, बेटा आगे से हट जाओ, फोटो ले लो। चांदनी शबनम साहिबा को करेंगी। हाँ प्रोफेसर साहब का सम्मान हम लोग इंशाअल्लाह बाद में करेंगे, थोड़ा एक दौर और चल जाए, उसके बाद फिर एक दौर और चलेगा। तो एक बार ये भी कर देते हैं। शंकर भाई आपका हो गया। हाँ प्रोफेसर मुसव्विर साहब का सम्मान करेंगे अंजार नईमी साहब, और मुसव्विर साहब और जिला परिषद चेयरमैन फैयाज साहब। अंजार नईमी साहब का सम्मान करेंगे हमारे सऊद असरार साहब, और सऊद असरार साहब का सम्मान करेंगे अंजार नईमी साहब, और मेरा सम्मान करेंगे ये तमाम तर लोग। प्रोग्राम को चलाया जाए भाई, क्या ऐसा करता है। बस बस बहुत खूब। ये तस्वीर भाई लीजिए, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत तस्वीर आएगी। मुखिया शहबाज साहब आइए आइए, मुखिया शहबाज साहब को सम्मान करेंगे विधायक जी लोग। दीजिए भाई, हो गया आज का प्रोग्राम। देखिए इमरान साहब और सरवर साहब सबका सम्मान होना था, लेकिन आप लोगों के बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा, मैं खुद मोमेंटो नहीं ले रहा हूं। तनवीर साहब का सम्मान एक बार हो गया ना, चलिए हो गया। अब मैं शंकर भाई से कहूंगा कि बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरा शुरू करें और सुल्तान को माइक के हवाले करें। अब मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि अब अगर देर होगी, ताखीर होगी तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सुल्तान जहां से हम गुजारिश करते हैं, इसके बाद तो उन्हीं को बुलाएंगे ना। सुल्तान जहां से हम गुजारिश करते हैं, पुरनपुर से जो चल करके आई हैं, आए। उसके बाद एक तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा ही से ज्यादा नहीं। सामाइन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हजरात, बहुत ही खूबसूरती के साथ सुन रहे हैं आप मुशायरा। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, और इस मुशायरे को सजाने के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनतें की हैं, इकरामुल हक साहब, साबिर साहब, तनवीर साहब, आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और 4 में से शुरुआत जुड़ने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं अगर आप इजाजत दें तो 4 में से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा कि तेरी तस्वीर को जलाने में, तेरी तस्वीर को जलाने में
अपने दिल से तुझे मिटाने में, तेरी तेरी तस्वीर को जलाने में, अपने दिल से तुझे मिटाने में जितनी 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 शिद्दत से तुझको चाहा था उतनी मेहनत लगी भुलाने में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी शिद्दत से तुझको चाहा था उतनी मेहनत लगी भुलाने में। वाह वाह, उतनी मेहनत लगी भुलाने में। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ सभी का दिल का हाल सुनिएगा कि आग लगती है दिल मचलता है, आग लगती है दिल मचलता है। अच्छा, जाने क्या क्या जहन में चलता है। आग लगती है दिल मचलता है, जाने क्या क्या जहन में चलता है। जब 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 तेरे साथ में दिखे कोई मेरी आंखों का दम निकलता है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह के 4 मिसरे और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि दिल को नाशाद करके छोड़ेगा, दिल को नाशाद करके छोड़ेगा, वो मुझे याद करके छोड़ेगा। दिल को नाशाद करके छोड़ेगा, वो मुझे याद करके छोड़ेगा। हाय मेरी गली का ये लड़का, मेरी गली का ये लड़का मुझको बर्बाद करके छोड़ेगा। वाह वाह, मुझको बर्बाद करके छोड़ेगा। वाह, 70 साल 80 साल इकरामुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं आपकी मौजूदगी में, और इस मुशायरे को कौमी एकजुटी के तहत जो है ना वो आपके बीच रखा गया है। मैं चाहती हूँ क्यों ना 4 मिसरे आप सभी को शरीक करके मैं पढ़ूँ, और उम्मीद है उन्हीं मोहब्बतों के साथ सुना जाएगा। सुनिएगा कि हम हैं हिंद निवासी, अपनी सबसे अलग कहानी है। वाह, हम में है कुछ ऐसे जिनकी ये दुनिया दीवानी है। ये ले लीजिए, मुखिया जी हैं, मुखिया जी हैं। हाँ, मैं हाजिर करती सुनेगा। हम हैं हिंद निवासी, अपनी सबसे अलग कहानी है। हम में है कुछ ऐसे जिनकी ये दुनिया दीवानी है। रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन जिसे तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। वाह वाह जिसे वाह, तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। और 4 में से हासिल करती हूँ, सुनिएगा कि इश्क करना या आशिकी करना। इश्क समझ में आता है सभी को। अरे माइक वाले भैया मेरी आवाज कम है, इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दो आप। सुनिएगा कि इश्क करना या आशिकी करना, हाँ, सब है बर्बाद जिंदगी करना। इश्क करना या आशिकी करना, सब है बर्बाद जिंदगी करना। प्यार करने से लाख बेहतर है बेवफाओं पे शायरी करना। वाह वाह, प्यार करने से लाख बेहतर है बेवफाओं पे शायरी करना। अकमल भाई यहाँ पर आए थे, उन्होंने जिस तरह की शायरी की ऐसा लगा किसी से धोखा खाया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बेवफाई का कोई जेंडर नहीं होता। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। और जो आपके सामने खड़ा होता है वो कभी नहीं कहता कि गलती मेरी थी। तो मैं उस बात को नजर में रखते हुए 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि दिल को मैं तोड़ के नहीं जाती। सफाई दे रहे हैं। दिल, ये सफाई नहीं, ये हकीकत है। सुनिएगा अच्छा, हकीकत है। दिल को मैं तोड़ कर नहीं जाती, रास्ते मोड़ कर नहीं जाती। दिल को मैं तोड़ कर नहीं जाती, रास्ते मोड़ कर नहीं जाती। गर्दगा बाज तू नहीं होता, मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाती। वाह
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक मतलब 2-3 अशार आपके बीच रखती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। सुनिएगा कि